वो साधु तो ऐसे होते हैं और कहते भी है मनुष्य बारी आई है, मनुष्य का जीवन आया है, मनुष्य का तन आया है और भक्त जागने का आया है। कहते हैं भाई जागो और चिल्लाते हैं भाई जागो जागो जागो, जागन की तुम्हारी बारी। और फिर क्या जागोगे, नान गाय जब सोएगे टांग फसानी। जब तुम क्या जागोगे, जब टिटरी में घस गए, अग्नि में जल गए, अग्नि में फूक गए, फिर तुम कैसे जागो। जागने का वक्त तो अब है, हमारा मनुष्य का जन्म है, अब जागने की जरूरत। तो सज्जनों, मीरा जी कहती है कि हे भगवान, अगर मुझे परमात्मा तुम्हारा धाम नहीं मिला, घर नहीं मिला, ये मेरा जीवन ऐसा आया वैसा ही चला जाएगा। उनकी फिक्र में, उनकी चिंता में मीरा जी को रात को दिन, न रात को नींद निंद्रा और न दिन को नींद, न खाना न पीना, न पानी, प्यास, भूख प्यास सब खत्म हो गई। रात दिवस मुझे नींद न आवे भावे, न अन्न न पानी, ऐसी पीर गिरे तन भीतर जागत रहन बिना। हे प्रभु, मुझे तुम्हारी घर जाने की, तुम्हारे से मिलने की, तुम्हारे धाम जाने की मेरे अंदर बड़ी चेष्टा है। ऐसी पीर है, ऐसा दर्द है, ऐसी तकलीफ है, मैं किसी को कह भी नहीं सकता। ऐसी पीर बिरह तर भीतर जागत रहन बिना। रात दिन जागती हूं, मेरे को नींद नहीं। मेरे अंदर दर्द पीड़ा भगवान के लिए इतना। सज्जनों, ध्यान रखो, विचार करो, दिल में ख्याल करो। घर में कोई मृत्यु हो जाती है, घर में कोई कलेश हो जाता है, चोरी डकैती अगर किसी तरह से हो जाती है, हम कितने महीनों तक रोते हैं। दिल में विचार करो, कोई मृत्यु हो जाती है, सालन तक रोते हैं। भगवान के लिए आज तक एक आंसू निकाला हमने? हमारी आत्मा तड़प रही है, हमारी आत्मा इसमें भटक रही है, हमारी आत्मा रो रही है और हम भगवान को नहीं प्राप्त हो रहे हैं, भगवान को नहीं जान रहे हैं, देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं। हम कितने गुनहगारी हैं, कितने गुनाहगारी हैं हम। अगर मैं पापी भी कह दूं तो भी इसमें कोई विश्वास नहीं। माता बहनों, हम इतने पापी हैं जो भगवान के लिए एक आंसू नहीं निकाल सकते। आज हमारी आत्मा को भगवान से बिछड़े हुए, आज हमारी आत्मा को भगवान के घर से निकले हुए आज लाखों हजारों करोड़ों वर्ष हो गई। कभी वापस गए, कभी नाम लिया, कभी प्रभु के लिए रोए, कभी एक आंसू निकला? कभी नहीं निकला। हम काय के मनुष्य हैं, काय के हम परमात्मा के भी हम भक्त हैं। आप बताइए, तो जब प्रभु के लिए एक आंसू नहीं निकला तो भगवान तुम्हारे लिए क्या करेगा? विचार करो, भगवान क्या करेगा जब तुम एक माँ का बच्चा, माँ के घर से जन्म लेता है बच्चा, अगर माँ फिक्र तब करती है, माँ फिक्र जब करती है जब बच्चा रोता है और तभी समझती है कि मेरा बच्चा भूखा है। अगर हम प्रभु के लिए नहीं रोएंगे, प्रभु के लिए अगर याद नहीं करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, तो भगवान का तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा? क्या भगवान इतना सरल है? इतना भगवान नाजुक है क्या? हमारे बिना किसी रोए, बिना पुकारे, बिना कहे, बिना याद करे वो हमारी गोद में आके बैठ जाए? ऐसा कभी हुआ और ना होगा। हम उसको याद करेंगे, उसके लिए रोएंगे, उसको पुकारेंगे, तभी भगवान हमारी सुनेगा, नहीं तो सुन नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी पुनः साध संतन का कटे कोट अपराध। क्या अपराध हमारे? एक घड़ी का सत्संग करोड़ों पापों को काट देता है। और प्रभु का नाम मिल जाए तब माता बहनों हमारा जीवन ही बदल जाता है। सत्संग का तो इतना महत्व है,
और नाम मिल जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। नाम पढ़त, जैसे ही नाम हृदय पड़ा, भया पाप का नाश, एक चिंगी आग की बड़ी पुरानी। माचिस की तिली एक छोटी होती है, लाखों मन ईंधन को जला देती है, त्याग लगा दी जाता है। ऐसे भगवान का नाम जब हृदय में पड़ा तो सज्जनों, ये त्रिलोकी नाथ तो क्या करेंगे, ये असुर शक्तियां क्या करेंगी, देव शक्ति भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। ये असुर शक्तियों को तो छोड़ दो, देव शक्तियां भी नहीं। जिसके हृदय नाम पड़ जाए, भगवान का नाम आ जाए, उसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम आ जाए, उसकी देव शक्तियां भी कुछ नहीं कर सकती। 3 लोग 14 भवनों की संपत्ति है। अभी संपत्ति आपने नहीं कहा। हम कहते हैं यहाँ हमारा धन बढ़ गया, हम कहते हैं हम करोड़पति हो गए, हम कहते हैं यहाँ हम 20 बीघा के मालिक हो गए, हम कहते हैं हम व्यापारी हो गए, हम सेठ है गए, हम प्रधानमंत्री है गए, हम जंत्री मंत्री है गए। सज्जनों, हम यहाँ कुछ नहीं है। आज 100 बीघा के हम जोता है, तब भी हम इसमें से अपने सर के बराबर मिट्टी नहीं ले जा सकते। अगर हमारे पास धन है, 1 रुपया भी हम बांध करके चौक में नहीं ले जा सकते। हमें क्या, अरब खरब लो संपदा, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, धरती ते सूरज तक का राज ले लो, तो तुलसी जन्म मरण है तो आवे कौने काज। तो जन्म हो रहा है, मर रहा है, तो फिर काय के वरपतियम सकपतियम, काय के राजा है जब तेरा जन्म मरण हो रहा है। सज्जनों, हमें उस संपत्ति की जरूरत है जिससे हमारा आगे कोई जन्म ही ना हो। भगवान के घर से हमारा निकास हुआ है, हमने भगवान का घर ही नहीं देखा। तो भगवान का नाम, प्रभु का नाम अगर हृदय में पड़ जाए, हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं। नाम ले भव सिंह सुखाई, नाम पढ़त भव सिंह सुखाई। करो सज्जन, करो विचार सज्जन मनमाई। विचार करके देख लो, नाम से भव सागर भी सूख गया। वो नाम क्या है, वो नाम क्या है जिससे भव सागर सूख गया? विचार करके देख लो। ऐसा नाम सज्जनों हृदय में पड़ जाए तो ये चोला और जो हृदय बदल जाए, जो जीवन ही बदल जाए, और जो जीवन बदल जाता है उसी को तो नाम कहते हैं। भाई नाम नाम तो सब कोई कहे, नाम न जाना कोई, और जिनने जाना नाम को दड़ पे सीसरा होए, उसका शीश पे धड़ता है। वो समझता ही नहीं मेरा जीवन काटे। वो भगवान की यात्रा कर रहा है, भगवान के घर में जा रहा है, बेटा यहाँ पर है और भगवान के घर की सफर कर रहा है। माता बहनों, काल भी सिर झुका जाता है, काल भी शीश झुका जाता है, और काल भी कह देता है भैया ये भगवान का भक्त ऐसे जान है तो प्रभु के। काल भी डरता है। तो जिससे भवसागर सूख गया, वो नाम क्या होगा? विचार करो कितनी बात पड़ी है। नाम बहुत बड़ी ताकत। कहा कहूं वो नाम बढ़ाई, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र में लिखते हैं, कहा कहूं वो नाम बढ़ाई, वो राम न सके राम गुण गाई। राम ब्रह्म दोनों को नहीं पता कि नाम क्या है। अब मैं क्या कहूं आगे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी खुद तो उनके सेवक थे, खुद उनके वो थे, और तब उन्होंने लिख दिया क्या कहूं वो नाम पढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। राम ब्रह्म दोनों को नहीं पता। नाम बहुत बड़ी महिमा। राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि कुमत सुधारी। राम ने एक आइडिया को तो तारा था। क्या राम ने धरती मार दी? वो राम राम दशरथ के बेटे थे, लेकिन राम
अवतार थे, राम कोई परमात्मा नहीं थे। एक तापस थे तारी और नाम कोटि कुलमत सुधारी, और नाम ने तो करोड़ों की मुद्दियों को बदल दिया, करोड़ों को सफल कर दिया। राम ने एक जटाऊ विभीषण को ही शरण दी और नाम ने तो करोड़ों को शरण दी। एक विभीषण को और एक जटायु को ही तो राम ने शरण दी। और बताओ, और नाम ने तो करोड़ों को पाया। इसलिए सज्जनों, कोट नाम संसार में जिनसे मुक्ति न हो, सार नाम एक ही है बिरला जाने कोई। करोड़ों नाम है, छोड़ दो एक नाम को जानकर दूजा देव बहाय। तीरथ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण।